देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। तो देखो हम लोग कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा ठीक है सर। तो देखो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में जो कर रहे थे नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज किया हम लोगों ने, ऑड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, और इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 9A जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और देखो जो भी हम लोग 1 से 10 तक, अप टू 10 तक हम लोगों ने किया था, और काफी लोगों ने बहुत सारा कर लिया है, वैसे इजी ही था। तो तुम लोग देखो आज जो भी जिसका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, जो भी नहीं हुआ है तुम लोग फटाफट करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ दीदी। ओके, तो हम लोगों ने किया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। अब हम लोग 11 से करते हैं। अब हम यहीं पर तुम लोग को शो करते जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, तो ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए হ্যাঁ होगा। 90 তারপরে 100 তারপরে 110 ওরকম করে যাচ্ছে। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबको अपना पीडीएफ जो है वो ओपन रखो, ठीक है। हम 11 से दिखा रहे 10, 100, 200, 310 एंड 430, ठीक है। हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कर लो। नहीं हुआ है तो जरूर कर लो, क्योंकि बहुत ही इजी है, उसमें कुछ उतना टफ नहीं है। तो प्लस 90 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है प्लस 100, इंक्रीजिंग है सीरीज, प्लस 110, प्लस 120, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, देखो 90 से 100 हुआ है, प्लस 10 प्लस 10 करके, ये देखो ये इंक्रीमेंट जो है ये प्लस 10 का है, ये प्लस 10 है, और ये कितना है, ये भी प्लस 10 है, मतलब 110 में। तो 120 में कितना ऐड होना चाहिए, 120 प्लस होना चाहिए 130, यहाँ पर होना चाहिए 130। तो 430 प्लस 130 देख लो कितना होता है, 560, दैट इज ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो तुम लोग पीडीएफ को ओपन रखो, क्वेश्चन नंबर 12 ये देखो, ये है, लास्ट में पूछा है कि क्या होगा। तो 28 30, अच्छा 28 33 31 36 34। अब इसका पैटर्न चेक करते हैं। देखो +5 - 2 +5 - 2 করে হচ্ছে। +5 -2, देखो इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, वो भी +5 से, फिर डिक्रीज, फिर -2 से, यानी नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्लस माइनस +5 होना चाहिए। तो 34 + 5 +5 39 39 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। बी। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो क्या है, 13 है 120, 80, 40, দিদি 45। এটা হচ্ছে 40 টেবিলস একটা, আর এটা হচ্ছে 15 এর টেবিল, মানে 40 80 120, মানে 40 × 2 80, 40 × 3 120, আর 15 তাহলে ওটা 30 হবে, ওটা 45। तो ये देखो ये किस तरह से करना है, इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखो ये सीरीज थोड़ा अलग है, ये शायद किसी का प्रॉब्लम हो तो हो भी सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा अलग है। देखो 120 80 40 डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो गया 40 के बाद 45, फिर देखो ये 15 है, यानी फिर डिक्रीज हो रहा है। अब इसको अगर देखेंगे तो इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज डिफरेंस जो हो रहा है वो कुछ अलग ही आ रहा है। देखो ये डिफरेंस करके हम लोग कुछ पैटर्न नहीं अराइज कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इसे इस तरह से करते हैं, मैंने इस तरह से किया, तुम लोग कुछ और तरह से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो 4 × 10, तो ये हो जाएगा 120, ये हो गया 80, ये हो गया 40, ठीक है। अब ये 45 वाला अगर देखेंगे तो 9 × 5 45, फिर 6 × 5 30, और 3 × 5
15। एक्चुअली ये हम लोग को कैलकुलेट करना था, ये मैंने कैसे किया है, मैंने लिख दिया, सॉरी। देखो ये किस तरह से होगा, ये मिसिंग था हम लोगों का, ये किस तरह से कैलकुलेट किया मैंने। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे सोचा कि ये देखो ये 12, 8 और 4, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है, और 9 है, 9 और लास्ट में 3 आ रहा है, तो 3 3 करके इंक्रीज हो रहा है, तो ये 3 है, इसके आगे 6 लगा देते हैं इससे, और 6 + 3 9 हो गया, और इंटू 5 5 तो होगा, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है 30, फिर 3 इंटू 5 हो गया 15। और प्रियांशु ने जैसे बोला ये 5 का टेबल है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। तो वही मैंने भी उसी तरह से ही किया, देखो इंटू करके लिखा है। ये 5 का टेबल हो गया, ये मैंने कर दिया 10 का टेबल, तो इस तरह से ये आ जा रहा है 30। एक्चुअली ये ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है, ये इसमें थोड़ा रॉन्ग भी है बोल सकते हो, क्योंकि ये सीरीज इस तरह से ढूंढना थोड़ा इम्पॉसिबल है, फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो हम लोग कर रहे हैं। तो 14 में देखो क्या क्या है, 2, 15, 41, 80, 132 एंड ম্যাম क्वेश्चन। দিদি এটা 13 এর টেবিল ওই তো 30 हाँ तो ये देखो 31 26 39 52 এর পরেরটা হবে 65 197 आंसर 197 आंसर। तो एक्चुअली इंक्रीमेंट देखो 13, फिर यहाँ से इंक्रीमेंट देखो कितना है 26, यहाँ से इंक्रीमेंट देखो 39, यहाँ से इंक्रीमेंट देखो 52। अब ये 13 का टेबल क्रिएट हो रहा है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, और इसके बाद आ जाएगा 13 इंटू 5। इसका मतलब ये देखो ये 13 इंटू 1 हो गया, ये 13 इंटू 2 हो गया, 13 इंटू 3 4, और 13 इंटू 5 करना हम लोग को, यानी 65। अब 65 ऐड कर दो 132 में, तो आंसर हो जाएगा 197। तो आंसर हो गया 197। क्वेश्चन नंबर 15, तो 6, 17, 39 और है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 116। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, देखो ये है 6, 6 के साथ कितना ऐड करने से 17 आ सकता है, इंक्रीमेंट कितना है 11 का, 17 11 22 22, फिर नहीं पता এরপর कितने का 33 इंक्रीमेंट, হবে फिर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये 11 है, ये 22 है, मतलब 11 मतलब इक्वल इक्वल नंबर है 22, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है 33 हो और लास्ट में 44 हो, तो सही है कि नहीं चेक करते हैं। 39 प्लस हम लोग 33 कर लेते हैं, तो हो जाता है, देखो ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ 72। अब 72 में अगर हम लोग 44 लगाते हैं तो 116 आ रहा है, तो ठीक है, हमारा एजम्पशन बिल्कुल ठीक है, 11 22 33 44 इस तरह का इंक्रीमेंट है, तो ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, 72 हमारा ऑप्शन ए है। 15, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 है 1, 4, 10, 22, फिर शायद ब्लैंक है, एक मिनट चेक करते हैं। 1 4 10 22 94, 22 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 94। हम लोग को ये क्वेश्चन मार्क जो है ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, 1 से 4 प्लस 3, 4 से 10 प्लस, ফার্স্ট হচ্ছে 3 তারপরে 6 হ্যাঁ তারপরে 12 এরপর 24 হবে। हाँ तो ये देखो 3 का ये देखो डबल हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 24। 24 48 लास्ट रेटটা। हाँ तो 24 होने से ये कितना हो जाएगा 6, और ये 46, और ये हो जाएगा 24 का डबल यानी 48। अब 48 और 46 ऐड करके चेक करो कि 94 आता है कि नहीं। हाँ 94 आता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये शायद 46, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से हो रहा है। 17,
4 9 25 49 फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद 169 289 361। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन मार्क है और ये देखो, এটা স্কোয়ার স্কোয়ার हाँ ये সবার सब স্কোয়ার स्क्वायर है, দিয়েছে 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब ये 169 ये देखो किस দিদি चीज এটা 121 হবে 121 11 স্কোয়ার এগুলো সবকটা ইভেন নাম্বারের স্কোয়ার দিয়েছে इवन ইভেন বলছি এ নাম্বার প্রাইম নাম্বার नॉट इवन, ये प्राइम नंबर है। 2 3 5 7, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11 आता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो खुद और वन छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होता है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऑप्शन बी 121 आंसर, और ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है देखो 4 12 36 फिर ब्लैंक फिर 324। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। দিদি এটা 4 দেখো ওটা আমার মনে হলো আমি যেটা করেছিলাম 4 into 3 12 আসছে 12 into 3 36 আসছে ये 36 सभी into इंटू 3 होगा, चेक करके देखो। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 होना चाहिए इसके बाद, तो 36 इंटू 3 108 হবে 108 आंसर आ रहा है। और 108 के साथ 3 इंटू करके हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि 324, तो ये बिल्कुल सही है हम लोग का आंसर। तो 108 जो है ये ऑप्शन सी हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। 1411489 फिर ब्लैंक है, फिर 16 और 64 है। ये हम लोगों को देखना है कि किस तरह से हो रहा है। জি এটা একটু বুঝতে পারলাম না এটা কি করে করলো করছি তো দেখো। मैम इसमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 2 हाँ ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब कर लो 1, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर कर लो 4, 2 का क्यूब कर लो 8 आ गया। सिमिलरली फिर 3 का स्क्वायर करो 9, 3 का क्यूब होना चाहिए इसके बाद 27। अब चेक करेंगे कि आगे भी इसी तरह से अगर पैटर्न टैली करेगा तो सही है। 4 का स्क्वायर कर लो 16, 4 का क्यूब कर लो 64। तो देखो सेम पैटर्न अराइज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का आंसर जो है 3 क्यूब दैट इज 27 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 3 क्यूब इक्वल टू 27 और इसका है ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से करना पड़ेगा। ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 5760 960 192 फिर ब्लैंक है, फिर 16 और 8 है। हम लोग को फाइंड आउट करना है दिस प्लेस क्या होगा। तो एक बार तुम लोग अगर देखोगे इस पैटर्न को, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज होने से या तो डिवाइड कर सकते या तो माइनस कर सकते। तो एक बार तुम लोग डिवाइड करके देखो 960 और ये दोनों को डिवाइड करके देखो कितना रहा। हाँ डिवाइड होगा। हाँ डिवाइड होने से 6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 5
तो 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये पैटर्न चेक करेंगे और ये वाला डिवीजन देखते हैं 16 और 8 में डिवाइड होके कितना हो रहा है 2। तो इसके आगे 2 वाला क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, 3 ठीक है, सॉरी ये 4 48 होना चाहिए, आंसर হবে 4 और ये होना चाहिए 3, ठीक है, हाँ 3 ये 4 होना चाहिए। 48 आंसर হবে 48 हाँ तो ये 16 अगर डिविजिबल करके 3 आ रहा है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 48, अगर 48 होगा 48 डिविजिबल 3 होने से ही 16 होता है, इनटू करके चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक तो पता चल जाएगा। और 192 डिविजिबल बाय 4 ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न जो है डिक्रीज 6 5 4 3 2 इस तरह से हो रहा है, तो 5 के बाद 4, तो 192 डिविजिबल बाय 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 48 को डिवाइड 3 करेंगे, अगर 16 आ रहा है तो आंसर सही है, तो 16 आ रहा है हम लोगों का, तो आंसर हम लोग का 48 ऑप्शन बी। 21 1 2 6 7 21 22 66, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 201। तो ये क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पर अगर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे ना तो +1, फिर हो रहा है +4, फिर हो रहा है +1, फिर हो रहा है +14, तो देखो पैटर्न कट गया, इसका मतलब इस तरह से नहीं होगा क्योंकि +1 +4 +1 फिर +14 आ जा रहा है, फिर उसके बाद देखो कितना आ जाएगा, उसके बाद फिर +1 आएगा, फिर इस +1 आ रहा है, लेकिन पैटर्न तो मिडिल में कट गया ना, 14 है, तो इस तरह से हम लोग कुछ नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। मैम इसमें 3+1 करना पड़ेगा। हाँ बताओ। मैम इसमें इंटू 3+1 इंटू 3+1, अच्छा इंटू 3+1 करके हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 और 1+1 हम लोग अगर लिखे तो कितना हो जाएगा 2, फिर देखो ये 2 को यहाँ लिखते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार इंटू, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 1 7, फिर 7 इंटू 3 कर दो कितना हो जाएगा 21, तो इंटू 3 हो रहा है +1 हो रहा है। अब किसको कर रहे हैं जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो 21 + 1 कर दो, देखो 22 आ जाएगा, और 22 इंटू 3 कर दो, देखो 66 आएगा, फिर 66 को ले लो +1, इसका मतलब कितना आना चाहिए 67, और 67 67 इंटू 3 करके देखो कितना आना चाहिए 201 201, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी तुम लोग को पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, एक मतलब प्रोसेस 2-3 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने देखो इस तरह से इसे आइडेंटिफाई किया, तो इसका आंसर आ गया है हम लोग का 67, दैट इज ऑप्शन सी। मैंने इस तरह से आइडेंटिफाई किया, +1 जब प्लस कर रहे हैं तो +1 और इंटू कर रहे हैं तो इंटू 3, और किसके साथ करें जो आउटपुट आ रहा है, ये देखो 2 इंटू 3, फिर 6 + 1 7 इंटू 3 21 + 1, तो 22 इंटू 3, फिर 66 + 1 67 इंटू 165 195 255 285, फिर क्वेश्चन मार्क 435, तो ये क्या होगा Ma'am, at 23 is some duplication. है, बोलो। मैम ये 23 वाला है, ये 22 नहीं है। ओ ये 23 वाला है क्या, अच्छा ठीक है, एक बार 23 लिख लेते हैं, नेक्स्ट 22 कर लेते हैं। हाँ अच्छा 23 कर रहे हैं हम लोग, फिर 22 कर 23, तो ये क्या होगा बताओ, क्या किया है तुम लोगों ने, इसका क्या लॉजिक क्या लगाया है 3 + 30 তারপরে प्लस 40 +30 তারপরে प्लस 40 40, তারপরে আবার 30 फिर 30, এরপরে 40 হবে 325 फिर 40 होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा 30, चेक करते हैं, +30 करने पे हो गया 195, +40 करने पे हो गया
255 प्लस 30 285 प्लस 40 करेंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा 335 प्लस 30 कर दो तो हो तो नहीं रहा। मैम ना 225 ना and হচ্ছে না 195 का गैप 60 है। क्या प्रगति? दीदी मैम हाँ 195 30 and 60 255 का गैप 60 है। 30 then 60, 40 नहीं है। ओ, ये इस तरह से नहीं 66 होगा, ये इस तरह से नहीं होगा। देखो इसे किस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंक्रीज है ना वो किसी पैटर्न को नहीं मतलब एराइज कर रहा है। अगर पैटर्न एराइज होगा तभी हम लोग उसे फॉलो कर पाएंगे। इसे हम लोग देखो सबके पीछे देखो 5 है, यानी ये 5 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं? 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सारा जो भी है ना सबके पीछे देखो 5 है। 165 ठीक है, 195 इस तरह से है। तो देखो मैंने जिस तरह से सोचा है, ये 15 into 11 करो 165 आएगा। हम 15 से कर रहे ठीक है, 15 into 13 करो देखो 195 आएगा। हम 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 15 into कितना करने से 255 आएगा? डिवाइड करके बताओ मुझे। 17। अच्छा, फिर 15 into कितना करेंगे तो 285 आएगा। डिवाइड करो, 285 डिवाइडेड बाई 15 करो, 19 हो रहा है शायद। देखो 19 हो रहा है ना। तो इसके बाद क्या हाँ होगा? हाँ 99 उसके बाद क्या होगा नहीं पता। 23 হবে ये 435 वाला 15 into 23 नहीं, एक हाँ वो तो 23 होगा। ये एक बार चेक कर, 345 ये 29 हो रहा है, ये 29 हो रहा হ্যাঁ है शायद। তার উপরে 23 করে 345 আসছে। अब देखो कैसे हो रहा है, 11 फिर 12 को छोड़ दो, 13 14 15 16 मतलब प्राइम नंबर हो रहा है 11, उसके बाद 12 छोड़ के 13, 14 प्राइम नंबर नहीं होता है, 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17 फिर 18 प्राइम नंबर नहीं होता है, 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 20 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, 22 नहीं होता है, 23 होता है उसके बाद वाला प्राइम नंबर। तो 345, फिर 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 24 नॉट ए प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 26 प्राइम नंबर नहीं है, 27 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 28 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 29 प्राइम नंबर है। तो 435, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 345। इस तरह से इसे करूंगी, इसका आंसर आ जाएगा 345। तो ये 23 कर दिया था मैंने। अब हम लोग करेंगे 22। तो 23 ये ऑप्शन कितना है? तुम लोग लिखे हो इसका ऑप्शन? ए ए ए ऑप्शन अच्छा ए, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट करते हैं, चलो 22। 48 24 96 फिर ब्लैंक है, फिर 190। तो इसमें देखो, इसको मैंने इस तरह से देखा है। देखो 48 और 24 और 96, ये देखो रेशियो जैसे बन रहा है, जैसे 24 का डबल है 48, और 96 में अगर चेक करोगे तो देखो 96 जो है वो 4 टाइम्स है 24 का। तो देखो हम यहाँ पर इस तरह से अगर लिख लेते हैं कि 48 इंटू अगर हाफ करते हैं, 48 इंटू हाफ तो कितना आएगा? 24, और 24 में अगर 4 इंटू करेंगे तो 96 आएगा। फिर দিদি 96, ওরকমও তো ভাবতে পারি ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 4 हाँ মানে डिवाइडेड बाय 2 প্রথমে इंटू ডিভাइड 4, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। इंटू फिर से हाफ होना चाहिए और इंटू 4 होना चाहिए। तो अगर इंटू 4 होके ये आ रहा है तो 196 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 96 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ जाएगा? 48, और 48 48 इंटू 4 कर लो, देखो 192 है। 190 तो ऑप्शन ए इस तरह से हो रहा है। तुम लोग चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, मतलब 48 को मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर लो 1/2 की जगह, तो भी तो एक ही बात है। डिवाइडेड 1/2 या डिवाइडेड बाय 2 करो तो भी हो जाएगा, तो भी 24 ही आएगा। 48 डिवाइडेड बाय 2 24, फिर इंटू 4, फिर डिवाइडेड बाय 2, एक ही बात है। हाफ लिखो या डिवाइडेड बाय 2 लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 23 कर लिया था हम लोगों ने 20, अब ये होना चाहिए 24 होना चाहिए।
तो 24 में देखो क्या है, 2 3 3 5 10 13 39 क्वेश्चन मार्क 172। तो इसका पैटर्न देखो, मैम 2 से +1 × 1 +2 × 2। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग एक एक पेयर में देखें तो देखो क्या हो रहा है, तो और भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ये देखो पेयर में भी देख सकते हैं। अच्छा 172 के बाद भी था एक डेटा, তাহলে 43 হবে ওখানে, 172 কিন্তু और হবে না তো দিদি। 177 হ্যাঁ 177। হবে হবে, হ্যাঁ এখানে ठीक। +4 এখানে +5। अब देखो +1 +2 +3, यानी ये +4 होना चाहिए। 39 + 4 कितना, 43 43 हो जा रहा है। अगर हम लोग पेयर वाइज देखेंगे तो फटाफट कैलकुलेट हो गया इसमें, इसीलिए मैंने पेयर वाइज कर दिया, ठीक है। बाकी वैसे भी हो सकता है, जैसे विश्वजीत बोल रहे थे वैसे भी हो सकता है, ये पेयर वाइज से थोड़ा फास्ट हो गया कैलकुलेशन। 7 26 63 124 215, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 511, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखो क्यूब -1 क्यूब -1। हाँ क्यूब -1, देखो ये +19 हो रहा है। अच्छा इसे +19 और प्लस देखो कितना हो रहा है 37, फिर +61, लेकिन कोई पैटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। इन लोगों में रिलेशन हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 19 37 कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो विश्वजीत जैसे बोल रहा है वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि 7 देखो 7 जो है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 7। तो नेक्स्ट वाला भी क्या उसी तरह से वैलिड हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि 2 के बाद हम लोग अगर 3 लेते, ये हो गया 2 का क्यूब -1, ये हो जाएगा 3 का क्यूब कर लो 27 -1, ये 4 का क्यूब कर लो तो 64 -1, ये 5 का क्यूब करने से 125 होता है -1, ये 6 का क्यूब कर लो तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 इंटू 216 -1, तो 2 3 4 5 6 तो लगातार चल रहा है, तो 7, ये 7 हो जाएगा। -1 और ये 8 वाला देख और लेते हैं, 512 -1 511, और ये हमारा हो जा रहा है 340। तो ये हमारा ऑप्शन 342, हमारा ऑप्शन नंबर पता नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ऑप्शन ए हो रहा है, 342 आंसर है, ऑप्शन ए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, 3 7 15 31, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है 127। तो +4 का टेबल, +4 का टेबल, मतलब 3 + 4 3 और 7 + 8 15 + 16 31 + 32 63 + 64। अच्छा तो ये देखो ये हो रहा है +16, ये नहीं पता, और ये ढूंढना हम लोग को। तो 4 2 8, तो डबल हो रहा है, देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 +2 इंटू 2 64, तो ये 31 + 32 कितना होना चाहिए 3, और ये हो गया 63। तो 63 + 64 वैलिड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 127 आ रहा है। तो ऑप्शन हो गया 63, वो ऑप्शन नंबर कितना है बता दो, 63 ऑप्शन नंबर कितना है। B. बी, Yes, ma'am. ओके। अब 27 8 28 116 584, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा देखो, ये 8 है, 4
8 into 3 plus 4. 8 into 3 plus 4। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं एक बार देखो, बिकॉज इंक्रीमेंट देखो ये +20 का है, ये इंक्रीमेंट देखो ये हो गया +80, अब ये इंक्रीमेंट देखो ये हो रहा है +468। तो इसमें रिलेशन कैसे निकाले, ये तो कैसे भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो जब रिलेट नहीं कर रहा है तो हम लोग को कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए। अब अलग तरीके से किस तरह से सोचेंगे, देखो 28 है तो 28 हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर सकते हैं। 8 के लिए हम लोग कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे 28 के लिए, तो 8 into 3 plus 4 करने पे आता है 28। तो मैंने 8 को ले लिया, पहला वाला नंबर 8 into 3 होता है 24 plus 4 8। अब हम लोग लेंगे 28 into 3 plus 4 into 4 plus 4. ओ सॉरी 28 into 4 plus 4, हाँ तो 28 into 4 plus 4 तो देखो आता है 116, तो आ गया 116, ये 4 है, ठीक है ये 4 करना पड़ेगा तभी आएगा। तो फिर नेक्स्ट होना चाहिए 116 into 5 plus 4, तो 584 आना चाहिए और 584 आ भी रहा है। और नेक्स्ट होना चाहिए इसका मतलब 584 into 6, क्योंकि आउटपुट और उसके साथ एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है 3 4 5 6 प्लस 4 सब में 3508। हाँ 3508 3508 हो रहा है आंसर, और 3508 आंसर हो रहा है। ये ऑप्शन कितना है, डी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 3508 और ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके 28 6 13 28 59 और फिर है ब्लैंक, हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 6 देखो 13, ये देखो 6 का डबल कितना होता है, 6 into 2 कर लो, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 plus 1 13, अब 13 का डबल कितना होता है 26, फिर 26 में कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है तो 28 हो रहा है। 28 का डबल देखो, 28 का डबल हो रहा है 56। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर तुम लोग इंक्रीमेंट देखोगे तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे 6 into 2 plus 1 13, 13 into 2 26 plus 2 28, 28 into 3 सॉरी 28 into 2 सारा 2 होगा प्लस 3, और ये कितना हो रहा है 59 हो रहा है। 28 into 2 एक बार चेक कर ले तो 59 होता है कि नहीं। लास्ट डेटा 122 আসবে। तो 59 into 2 प्लस 4, ये इंक्रीमेंट 1 2 3 122 4 और ये सब में 2 2 into हो रहा है, तो 59 into 2 plus 4 122 122 आंसर हो रहा है। मुझे ऑप्शन बता दो क्या हो रहा है, ऑप्शन डी ए, ऑप्शन ए है 122, ऑप्शन ए है। अच्छा ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 2 7 27 2 7 27 107 427, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 1280। अब इसका चेक करते हैं इंक्रीमेंट कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो इंक्रीमेंट में पैटर्न देखते हैं +5 7 प्लस कितना हो रहा है 20, और इसमें प्लस कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है 80, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 322, ये नहीं पता, फिर ये चेक करना पड़ेगा। तो ये किस तरह से होगा देखो, मैम 5 4 जा 20 and 24 जा 80, 84 जा 322 and 320 into 4। तो ये देखो,
हाँ उसी तरह से ही हो रहा है ये पैटर्न 5 into 4, तो हाँ ये into 4 हो रहा है 5 into 4 और ये 20 into 4 और ये into 4। म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, जब आंसर दोगे तब अनम्यूट करो। अच्छा अब 427, तो 427 और हम लोग को ये कितना आ रहा है 320। अब 320 into 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1280। अब 1280 प्लस 427 तो ये आ गया 1707। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब ये इस तरह से हुआ है, ये देखो 320 into 4 प्लस 427 1707 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और इसको अलग अलग चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, इसमें भी सारा अलग से चेक करके देख सकते हो। ये पैटर्न में हो रहा है 29। अब 30 5279 5279 16 25 41 और 25 और क्वेश्चन मार्क है। तो इसका पैटर्न देखोगे ना तो देखो ये डिक्रीज हुआ है -3, फिर इंक्रीज हो गया है +5, फिर डिक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया +2, फिर +7। तो ये कुछ पैटर्न नहीं होगा। लेकिन इसका अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे, देखो मैंने इस तरह से सोचा है कि 5 + 2 कितना होता है, 5 + 2 करो कितना होता है 7। ठीक है, 5 + 2 कर दिया तो 7 आ गया। अब 7 + 2 करेंगे, मतलब ये 2 + 7 मतलब क्यूमुलेट। पहले 5 + 2 फिर 2 + 7, तो 2 + 7 कितना आ जाएगा 9, फिर 7 + 9, तो 7 + 9 करो कितना आएगा 16, फिर 9 + 7 + 9 फिर 9 + 16, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, 9 + 16 25, फिर 16 + 25, 16 + 25 करो 41, 16 + 25, अब 25 + 41, तो ये आ रहा है 66। एक्चुअली ये 25 जो दिया हुआ है ना, पता नहीं रेक्टिफाई किया है कि नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, मेरा ये जो पीडीएफ है इसमें तो वही दिखा रहा है, तुम लोग के बुक में भी क्या ऐसा ही है 41 के बाद फिर से 25 भी लिखा हुआ है? मैंने जिन लोगों को पीडीएफ शेयर किया उन लोगों को तो ये मिला होगा, लेकिन न्यू बुक में क्या कुछ मॉडिफाई हुआ है? मैम 41 এর পরে আমাদের 40 আছে আর 26 আছে। हाँ मैम 41 के बाद तुम लोग का है 40 और 26। হ্যাঁ अच्छा, फोर्टी और 26 है, तो फिर क्वेश्चन मार्क कौन सा है? क्वेश्चन मार्क लास्ट वाला ही है। ये वाला? हाँ अच्छा, फिर से 40 हो रहा है, फिर 26 हो रहा है, और ऑप्शन क्या है तुम लोगों का? 66 ही आंसर। 66 ही आंसर ना? ওই তো ম্যাম 40 বা 26 66। হ্যাঁ 66 হচ্ছে, কিন্তু তারপর তো আবার 40 26 করেছো। ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस तरह से ये 66 ही होगा। तुम लोग इसे रेक्टिफाई करो, क्वेश्चन ये होना चाहिए 5 2 7 9 16 25 41, फिर उसके बाद ना ये कैसे आएगा, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये रेक्टिफाई ठीक नहीं हुआ, ये 66 होगा। ऑप्शन में देखो 66 है, अगर ऐसा होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसमें और भी रेक्टिफिकेशन चाहिए। पहले वाला पीडीएफ देखो ये बना हुआ है 25 के बाद फिर 25 आ गया, तो हम 25 हटा के इसे 66 में लाए, तो 25 नहीं हटाएंगे तो वो पैटर्न कैसे भी नहीं अराइज होगा। तुम लोग का कुछ और क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन तुम लोग इसे रेक्टिफाई कर लो 40 26, फिर ये पैटर्न जनरेट होना मुश्किल है, तो ये 66 होगा। इस तरह से क्यूमुलेट हो रहा है, क्यूमुलेट करके करो तो ये 66 हो जाएगा। और
ये पुराना मतलब इसके पहले जो पीडीएफ है उसके हिसाब से ये ऑप्शन दिए। पुराना मतलब बहुत ज्यादा पुराना कुछ नहीं है, नवंबर का लेटेस्ट ही है, बट इसमें इस तरह से किया हुआ। 31 और 31 अब ये कोड वाला है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है मद्रास। अब देखो क्या बोला है, मद्रास का कोड ये है तो दिल्ली का कोड क्या होगा? तो मद्रास का कोड है NBESBT। NBESBT। और हम तुम लोग को बोले थे वो ABCD वाला पैटर्न जो है वो याद रखने के लिए, तो देखो M और N आ रहा है, तो हाँ, तो देखो 1 1 करके क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। एम जो है, एम को डिनोट करने के लिए उसके बाद वाला पैटर्न यूज करें, यानी +1 करके पोजीशन जो है वो चेंज होगा, +1 करके, ठीक है। तो इसको तुम लोग वो जो लिखा हुआ है कॉपी में उससे देख के भी कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट लिख के। अदरवाइज हम ये देख लेते हैं एक बार सारा पैटर्न ऐसा है कि नहीं। एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी, डी के बाद ई, आर के बाद एस आता है, ए के बाद बी, एस के बाद टी, मतलब एक एक करके सब में स्किप हो रहा है। तो डी के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? ई के बाद क्या लिखेंगे? एफ। अगर तुम लोग यहाँ पर इसका पोजीशन डिनोट करोगे तो भी तुम लोग को वैसे ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एम का पोजीशन कितना होता है याद है? EFMIJ। एम का 13 और एन का 14। ए का 1 होता है, बी का 2, बी सी 3 होता है, डी कितना हो जाएगा 4, ई कितना हो जाएगा 5। आर का बता दो थोड़ा, आर का 18, तो एस कितना होता है 19, और ये 19 और ये हो गया 20। तो देखो 1 1 करके शिफ्ट हो रहा है। तो डी का अगर 4 है तो ई की इसका मतलब 4, तो ये 13 है, 14, 1 है 2, 4 है 5, तो इसीलिए डी के बाद क्या हो जाएगा 4 है तो ये 5 पोजीशन में ई आता है। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन पैटर्न मिल रहा है तो मैंने इजीली कर दिया। एल के बाद एम आ जाएगा, एच के बाद आई आ जाएगा, और आई के बाद आ जाएगा जे, यानी ऑप्शन बी ये वाला EFMIJ। तो ये बिना नंबरिंग किए मैंने कर दिया। 32 रमन और दिनेश। ये देखो रमन और दिनेश दिया हुआ है हम्माम, ये हम लोग को देखना है। तो ये हो जा रहा है नंबर जो है ये हो रहा है 1 2 3 2 5, ये गिवन है 1 2 3 6 7 5 4 8 9। हम लोग को फाइंड आउट करना है HAMAM। तो सबसे पहले ना हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि अगर कुछ इक्वल है वो मतलब सब में सेम है कि नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर आर, यहाँ कहीं भी आर नहीं है, ए यहाँ कहीं भी नहीं है, एम यहाँ कहीं भी नहीं है, ए नहीं है, एन। अब एन 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब सबका इंडिविजुअल है। अब एच ढूंढो 9, ठीक है, ए ढूंढो 2, एम ढूंढो 3, और ए 2, और m कितना हो जाएगा 3, तो इतना आ रहा है 9 2 3 2 3। मेरा तो ये आ रहा है 9 2 3 2 3, यही होगा 9 2 3 2 3। तो यहाँ से देख के जस्ट मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है 33 का क्वेश्चन देखो, बोला है कि रेड इज कोडेड एज 6720, ग्रीन कैसे कोड होगा? तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो है 32 বুঝলাম না 92323 টা কি করে 1 2 3 2 এটা না 32 টা 32 বলছো? यस मैम
है 32 पे देखो, 32 में क्या है, 32 में है रमन को 1 2 3 2 5 से लिखा गया है, तो देखो रमन में क्या है 1 2 3 2 5। अब दिनेश पे देखो क्या है 6 7 5 8 9, दिनेश में मैंने लिखा है 6 7 5, अच्छा 8 है क्या, 5 6 7 5 4 8 9, अच्छा 4 8 9 सही लिखा है मैंने। अब हम लोग को बोला है कि HMMM को कोड करो, तो H, तो यहाँ से H ढूंढो, H कौन सा होगा, ये देखो, ये तो H मतलब क्या हो जाएगा, H मतलब 9, मैंने 9 लिखा है। A मतलब यहाँ से ढूंढते हैं, A मतलब 2, यहाँ भी 2 है। बुझे हाँ, तो A मतलब 2 जैसे है, बस देख के टैली कर दिया मैंने, और ये बचा M बस, और तो कुछ नहीं है, उसी से बना हुआ है HAMAM हम। अच्छा, अब रेड देखो, रेड का कोड है 6720, और ग्रीन कैसे होगा, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 7 और डी में लिखा हुआ है 20, ऐसे मानेंगे, पहले वाले को 6, दूसरे वाले को 7, और ये डी जो हो गया ये 20। तो तुम लोग मुझे प्लीज आर का एक बार पोजीशन बताओगे, आर का पोजीशन नंबर, मतलब कितने नंबर पे आर स्टैंड कर रहा है। जैसे ई तो ABCD, डी तो 4 नंबर पोजीशन पे होता है, तो ई 5 नंबर पे होता है, आर एक बार बता दो कॉपी से देख के कितने नंबर पे होगा, मुझे काउंट करना पड़ेगा, नहीं तो ABCDEF। QR 18th हो रहा है, देखो तो 18th पोजीशन हो रहा है, मैंने फिंगर से काउंट किया, 18th पोजीशन हो रहा है, 18th पोजीशन हो रहा है। तो एक चीज देखो, ये हो रहा है, ये है 6720 और ये 18, तो देखो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो 5 के साथ ये 5th पोजीशन में अगर 1 ऐड करते तो वो 6th पोजीशन होता है, और 4th पोजीशन में अगर 3 ऐड करते तो वो 7th पोजीशन होता है, और 8th में अगर 18th में अगर 2 ऐड करेंगे तो 20 होगा। अगर इस तरह से हम लोग चेक करेंगे तो 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, देखो क्रॉस हो रहा है 18, ये आर जो है ये इधर, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, ये एक पैटर्न हो रहा है, 5 में 3 ऐड करेंगे, सॉरी 2 ऐड करेंगे तो 7 हो रहा है, तो एक्चुअली देखो सब में 2 ऐड हो रहा है, 18 प्लस 2 20, 4 प्लस 2 6, और 5 प्लस 2 7, तो ये क्रॉस हो रहा है, आर और डी क्रॉस हो रहा है, एक बार समझो, आर और डी क्रॉस हो रहा है, जबकि ई जो है ये डायरेक्टली हो रहा है, तो इसका पोजीशन हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2, ठीक है, इसका पोजीशन लिख रहे हैं 5 प्लस 2, और इसका पोजीशन हम लिख रहे हैं 18 प्लस 2, ये क्रॉस हो रहा है, ये दोनों, ये मिडिल में जैसा है वैसा ही हो रहा है। अब रेड का देखो, क्या है, रेड का बोला है 6720, और हम लोग को बोल रहा है कि ग्रीन को कोड करना है, तो हम लोग ग्रीन को कोड करेंगे, तो ग्रीन GREEN। अब देखो कैसे ग्रीन को कोड करते हैं, तो ग्रीन का जी का पोजीशन बताओ मुझे कितना होगा, जी का पोजीशन बताओ प्लीज। 7, अच्छा आर का बताओ, बताते जाओ, आर का 18, आर का 18, अच्छा 18, ई का 5 5 5, और एन का 14, 14, अच्छा एन का हो गया 14। अब इसमें भी 2 ऐड करेंगे, ठीक है, सब में 2 ऐड हो रहा है, तो हम लोगों को भी 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली ये जो बन रहा है ये एक्चुअली क्या बना, यहाँ पर फिर से एक बार देखो, ये एक्चुअली हम लोग का 4 प्लस 2 हो रहा है, तो ये इधर जो क्रॉस हो रहा है, लेकिन लिखने के टाइम पे कैसे लिखा गया है, देखो लिखने के टाइम पे लिखा गया है, कोड जो है वो उल्टा लिखा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा 6720, देखो 6720 लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 1854, 1854, इसमें अगर 2 इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये इधर से अगर लिखेंगे तो इसमें अगर 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो 18 का वैल्यू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख कैसे रहे हैं, इसे हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है, जो हो रहा है +2 +2, सब में अगर इसे इस तरह से सीरियली +2 करें, इसमें +2
इसमें +2 और इसमें +2, तभी तो ये जनरेट हो रहा है। तो 4 + 2 6 हो रहा है, 5 + 2 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 18 + 2 20 हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं लिख रहा है कि 27 एंड 6, हम लोग कैसे लिखे हैं 6 7 20 इस तरह से दिया, मतलब पैटर्न जो है इस तरह से लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पर भी हम लोग वही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा। ऐसे हम ये समझाना चाह रहे हैं, फिर से एक बार देखो, ये समझाना चाह रहे हैं, ये कोड जो है तभी तुम लोग कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा ये वाला। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जितना भी पोजीशन है सब में 2 ऐड करने से ये कोड मिल जा रहा है। तो 18 + 2 नॉर्मली 20 होना चाहिए, फिर 5 + 2 7 होना चाहिए, और 4 + 2 कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो हम लोग का होना चाहिए 27 और 6, लेकिन इसी को लिखा गया है 6 7 और 20। तो हम लोग पहले सब में 2 ऐड करेंगे, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर ये 7, फिर ये 16 आ गया। अब इसका जो मैंने नंबरिंग किया है इस हिसाब से अल्फाबेट्स बता दो। 9 मतलब कौन सा अल्फाबेट होता है, 20 मतलब कौन सा अल्फाबेट होता है, ये बता दो। मैम आई 9 का आई है। अच्छा अल्फाबेट तो हमें नहीं चाहिए, आंसर तो हमें अल्फाबेट नहीं दिया है। आंसर हमें जो दिया है हमें इस तरह से नंबरिंग दिया है, ठीक है। तो अल्फाबेट तो अब जरूरी नहीं है क्योंकि नंबरिंग दिया है। तो देखो सब में 2 ऐड कर दिया मैंने पोजीशन के हिसाब से। आर का पोजीशन क्या था, आर का पोजीशन ये हम लोग का क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। ये हम लोग का गिवन था ये कोड, और हम लोगों ने पोजीशन के साथ ऐड किया। तो डिफरेंस ये है कि जस्ट स्किप होके चेंज हो गया है। और अगर चेंज ऐसे करके देखोगे तो भी होगा, अदरवाइज तुम लोग उल्टा लिख रहा है, मतलब 6 7 20 इसकी जगह लिख रहे हैं 6 7 20। तो अब हम लोग को इसे लिखना है उल्टा। तो ये पहले सबसे पहले आ जाएगा 16, फिर 7 7 20 और 9, या फिर बोलो तो जैसे मैंने पहले बोला था ये इधर आ रहा है, ये इधर मिडिल का बराबर रहेगा। तो मिडिल का ये 27 7 ये एकदम एज इट इज रहेगा। 9 जो है वो स्टार्टिंग में था वो एंड में आ गया, 16 जो है वो एंड में था वो स्टार्टिंग में आ गया। कैसे भी सोच सकते हो, लेकिन ये इसी तरह से ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने RED का कोड दिया हुआ था, लेकिन R का और E का और D का पोजीशन निकाल लिया। और ये कोड के साथ पोजीशन का रिलेशन यही है कि 18 + 2 करेंगे तो 20, कोड 1 मिल जा रहा है, 5 + 2 कोड 1 मिल गया 7, और 4 + 2 कोड 1 मिल गया 6। और इसी का देखो रिवर्स लिखा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, सारे कोड में 2 ऐड कर दिया और रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स तुम लोग पूरा राइटिंग जो है उसे रिवर्स करके सोचो, या फिर लास्ट फर्स्ट और लास्ट दोनों का स्वाइप कर दो, मतलब ये क्रॉस कर दो और मिडिल का जैसा है एज इट इज रख दो, तो भी आंसर आएगा। तो ये एक अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, a = 1 दिया हुआ है, फैट = 27 दिया हुआ है। हम लोग को कैलकुलेट करना है फेट। तो A मतलब 1, यानी क्या बता रहा है, A का पोजीशन बता रहा है, क्योंकि A 1 पोजीशन में होता है। F कितने नंबर पोजीशन में होता है एक बार बता दो, A B C D E F 6th पोजीशन में F होता है। A कितने नंबर पोजीशन में है 1, और T का पोजीशन बताओ, कॉपी में देखो ना लिखा हुआ होगा तो काउंट करो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 20 हो रहा है। फिंगर काउंट करो 20 हो रहा है। तो 20 + 6 26 + 1 हो गया 27। तो ये 27 इस तरह से आया। तो हम लोग फेथ में भी वही रूल्स लगाएंगे, F मतलब 20, A मतलब 1। हाँ, और ये कितना हो जाएगा, F6 होगा, F6 होगा, A1 हो जाएगा। I कितना होगा +1 +9 9 होगा। T तो 20 हो रहा है, ये 20 H 8 हो रहा है। हाँ 8 हो रहा है। अब टोटल लगाओ, 6 + 1 8 8 8 16। हाँ 16 + हाँ 45 नहीं 44 44 आ रहा है, देख लो। 6 + 1 + 9 + 8 + 20 44 इज आवर आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन A।
দিদি হ্যাঁ দিদি আমার স্কুলের না ক্লাসের লিংক দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে পরে করে নেবে, যাও। আচ্ছা দিদি। হুম। अब देखो ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, तो ब्रदर और सिस्टर का कोड दिया हुआ है, हम लोग को क्या कोड कैलकुलेट करना है, BORBERS। तो ब्रदर क्या है 2456784, ब्रदर का कोड है 2456784 और सिस्टर का है 919684। हम लोग को कैलकुलेट करना है BORBERS, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो सिमिलर कुछ है तो चेक कर लेते हैं। बी एक ही जगह पे है 2, तो ये 2 हो जाएगा। बी एक ही जगह पे है तो ये 2 हो जाएगा। ओ एक ही जगह पे है 5 होगा इसका वैल्यू। आर देखो यहाँ है 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो ठीक है, तो आर का वैल्यू 4 असाइन करेंगे। बी का वैल्यू हो जाएगा 2, ई का वैल्यू हो जाएगा विश्वजीत, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, म्यूट करो। इसका वैल्यू हो जाएगा 9, म्यूट कर लो विश्वजीत। ऑप्शन ए, आवाज नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 36 देखो, दिल्ली। 36 देखो क्या है, दिल्ली कैलकाटा कालीकट, तो दिल्ली का कोड है 73541, 73541 कैलकाटा। कैलकाटा का कोड है 82589, 82589 662, और हम लोग को कैलकुलेट करना है कालीकट। तो देखो डी और कहीं पर नहीं है, ई और कहीं पर नहीं है, तो E3 है। एल हर जगह पे ही 5 है, नो प्रॉब्लम। फिर H देखो 4 और कहीं पर भी नहीं है। आई देखो, आई हो रहा है हम लोगों का 1, यहाँ कुछ आई नहीं है, तो ठीक है। सी वैल्यू हो जाएगा 8, दो जगह पे 8 है तो 8 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ए हो गया 2, एल हो गया 5, आई हो जाएगा 1, सी हो गया फिर से 8, यू हो जाएगा 9 और टी जो है वो 6 हो जाएगा। तो 82589, सॉरी 8251896, ये ऑप्शन सी के साथ टैली हो रहा है, ऑप्शन सी। 37 क्लॉक 34235, क्लॉक का है 34235। फिर है टीन, सॉरी टाइम, टाइम है, टीन नहीं है, टाइम है 8679 टाइम। अच्छा, हम लोग को कैलकुलेट करना है मोटेल, तो मोटेल कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर एम एक ही जगह पे है 7, ओ एक ही जगह पे है 2, टी यहाँ पर है 8, ई भी सिर्फ एक ही जगह पे है 9, एल, तो एल क्या होगा, एल तो क्लॉक 4, तो एल 4 हो रहा है, तो 72894, दैट इज ऑप्शन ए, 72894। अब 38,
पेल है, अर्थ है और पर्ल। अब कोड गिवन है, देखो किस किस चीज का, ये है 2 1 3 4 और ये गिवन है 4 1 5 9 0। हम लोग को पर्ल कैलकुलेट करना है, तो पी देखो एक ही जगह पे है 2, ई दो जगह पे है 4, लेकिन दोनों में ही 4 है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 हो जाएगा। आर यहाँ 5 है और तो नहीं है तो 5 लिखेंगे। और एल जो है वो एक ही जगह पे है 4, तो 2 4 1 5 4। L3 है, सॉरी L3 है, L4 नहीं L3 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 में देखो है लूज, गेन, लूज है 1 3 5 7, गेन है 2 4 6 8। और हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है 8 2 1 4 6 क्या होगा। तो यहाँ पर 8 2 1 4 6 क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। मतलब जस्ट रिवर्स दिया, 8 मतलब n, 2 मतलब g, 1 मतलब l, 4 मतलब a, 6 मतलब i। तो NGLAI, दैट इज ऑप्शन 40। 40 में है MEKLF और LLLJ, एक मिनट देख लेते क्या है क्वेश्चन। LLJK, अच्छा ये सबका डिजिट दिया हुआ है, तो ME ये है 9, ये है 1, ये है 7, ये है 8 और 2, 8 8 8 6 7। और हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है वो है HIHJED, IHJED, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो I मतलब देखो, I मतलब क्या होगा, अच्छा ये देखो इस तरह से रिलेट नहीं कर रहा, हम लोग को सिर्फ J मिल रहा है 6, E मिल रहा है 1, D नहीं मिल रहा है, I नहीं मिल रहा है, H नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इस तरह से इसे नहीं कर पाएंगे, इसको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो देखो M का पोजीशन बताओ क्या होता है, M का पोजीशन, E तो 5 होगा, ABCDE, E 5 होगा तो F हो जाएगा 6। M का पोजीशन बताओ प्लीज। 13 K in 11 मैम। 11 और L का KL तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 12 12 और J का IJKL 10 हो जाएगा, हाँ, और ये 11 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये जो है कोडिंग जो किया गया है, M का पोजीशन कितना है 13, लेकिन उसे 9 कर दिया है, इसलिए माइनस कितना हुआ है 4। फिर 5 से 1 हुआ है तो -4 हुआ है, फिर 11 से 7 हुआ है तो -4 हुआ है। तो देखो सब में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, 11 से 7 -4, 12 से 8 -4, 6 से 2 -4, यानी कोडिंग जब हुआ है तो पोजीशन से -4 जो है वो डिडक्ट कर दिया गया है। यहाँ भी क्या सेम पैटर्न होता है, 12 से -4 करो 8 होगा, ये तीनों में सेम हो जाएगा। 10 से -4 करो 6 होगा, 11 से -4 करो तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी -4 का ही पैटर्न है, तो इसका मतलब ये भी -4 लगाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बाकी सब नहीं मिल रहा था तो इस तरह से मैंने कर दिया। तो आई का वैल्यू देखो क्या होगा, आई का पोजीशन ABCD, डी तो 4th होता है, ई होता है 5, आई का पोजीशन ABCDEFGH 9 ना, हाँ और ये हो गया 8, हाँ जे ये 10 हो जाएगा। अब -4 करो, यानी 9 से -4 कर दो कितना हो जाएगा 5,
8 से -4 कर दो, 4 हो गया। 10 से -4 6 आ गया है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ से देख के लिखा था। 5 से -4 कर दो 1, 4 से -4 कर दो 0, यानी आंसर हो जाएगा 54610। देखो 2 मिल गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अलॉट कर दिया, लेकिन बाकी तो नहीं मिल रहा था, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखो ये सब मतलब पोजीशन से ही सारा सम्स बना हुआ है, लेकिन जब टैली हो रहा है तो हम ऐसे ही देख के कर रहे हैं। तुम लोग चाहो तो पोजीशन से भी कर सकते हो। तो ये देखो पोजीशन से ही इसमें आंसर आएगा, ऐसे नॉर्मल हम लोग टैली नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल है ही नहीं सारा डेटा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, नेम 4258 और मीन 41 में दिया हुआ है 41 में नेम दिया हुआ है, मीन को कोट करना है। तो नेम का है 4258, तो 4258, तो मीन को कोट करेंगे। तो देखो इसमें सब अवेलेबल है, MEAN मीन हो रहा है। एम का वैल्यू क्या होगा 8, ई का वैल्यू क्या हो रहा है, सॉरी एम का वैल्यू क्या हो रहा है 5, ई का हाँ 5 होगा, ई का 8, ए का 2, एन का 4, तो 5824, दैट इज ऑप्शन डी। 42, गोल्ड 42 में दिया हुआ है गोल्ड, उसको दिया हुआ है IQNF, विंड को कोट करना है। IQNF विंड को कोट करना है। IQNF, तो यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है, जी के बाद, जी का पोजीशन से भी कर सकते हैं, और ऐसे देखो जी के बाद क्या आता है ABCDEFG, H छोड़ के I, O में देखो MNO, P छोड़ के Q, L के बाद L, M छोड़ के N, D, E छोड़ के F, और पोजीशन देखोगे तो सब में हो जाएगा +2। जैसे देखो जी का पोजीशन क्या होगा ABCDEFG, 7th पोजीशन होता है, डी का होता है 4th पोजीशन, एल और ओ का बताओ। मैम ओ का 15 एंड एल का 12। 12, अच्छा। अब आई मतलब कितना होता है 9, 17, 14 एंड 6 मैम। 6, हाँ तो देखो 7 में 2 ऐड हो गया, 9 15 में 2 ऐड हो गया, 17 12 में 2 ऐड हो गया, 14 4 में 2 ऐड हो गया, 6 पोजीशन 2-2 करके आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू का जो भी पोजीशन है, मतलब डब्ल्यू जितने में हो रहा है उसके आगे 2 घर जाना है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है MNOPQRSTUV, WX, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका मतलब Y, आई के बाद क्या आ जाएगा ABCDEFGHIJ के आ जाएगा, NO छोड़ के P, D के बाद P छोड़ के F। चाहो तो पोजीशन के साथ भी +2 करके लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हो। ऑप्शन ए। 43, रोज और बिस्कुट, रोज और बिस्कुट। रोज का है TQUG, TQUG, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को बिस्कुट फाइंड आउट करना है। तो TQUG, तो R के बाद RS छोड़ के देखो TRS में भी वैसे ही देख सकते हैं, MNO, P छोड़ के Q, S छोड़ के STU, E छोड़ के EFG, तो B, C छोड़ के क्या हो जाएगा IJK, STU, CDE, UVW, IJK, TUV, पोजीशन से भी लिखोगे तो मिल जाएगा। R, उसके बाद एक ड्रॉप देके फिर T, O ड्रॉप देके Q, फिर S ड्रॉप देके U आ रहा है। तो उसी तरह से उसी पैटर्न में मैंने लिख दिया, तो आ गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखो,
इसमें एक कोड दिया हुआ है, इसी बेसिस पे हम लोगों को अप टू 46 तक करते जाना है। तो देखो 44 जो है ये कोड लिख लो स्टार्टिंग में, तो 46 तक हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे इसी कोड के बेसिस पे। तो कोड है हम लोगों का CZNVR SWFD और इसका जो कोड है ये है 8647 29351 29351। तो इसमें देखो क्या है ZDRCVF। तो Z पहला क्वेश्चन है ZDRCVF, ये 44 है। तो Z मतलब 6, ये इजी है, जस्ट यहाँ से देख के पुट करना है। Z मतलब 6, D मतलब 1, R मतलब 2, C मतलब 8, हाँ 875 ये हो गया ऑप्शन ए। अब यहीं पर हम लोग 45 भी कर लेते हैं। 45 में बताया है WNCSZV, इसको कोड करना है। तो W मतलब 3, N मतलब हो गया 7, C मतलब 8, S मतलब 9, मैम 3 4 3 4 होगा, N अच्छा N 4 है, 8 9 6 और ये हो गया 7 और इसका ऑप्शन है डी। हाँ 45 और 46 जो 46 इसको भी यही कर लेते क्योंकि सेम कोडेड वाला ही सम से इसी टॉपिक का है। 46 में दिया हुआ है RDNFVS RDNFVS। अब इसको कोड करेंगे हम लोग। तो 2145579 ऑप्शन सी। तो ये हो गया 44 से लेके 46 तक का। देखो जो दिया हुआ था 44 से 46 तक हम लोगों ने ये वाला कर लिया जो सेम बेस पे था। अब हम लोग करेंगे 47। तो 47 में क्या दिया हुआ है देखो, दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD। बॉम्बे को कैसे इनकोड करना है, दिल्ली आई होगा CCIDD CCIDD हम लोग को कोड करना है बॉम्बे। अब देखो ये किस तरह से कोड हो रहा है। डी का पोजीशन बताओ, डी का पोजीशन तभी कर पाएंगे। डी का पोजीशन होता है 4th, डी ई का होता है 5 और ABCDEFGH का होता है 8, आई का होता है 9, JKL का होगा 12, एल का हो गया 12। अब देखो ये सी का पोजीशन होता है 33944। अब देखो क्या हुआ है, 4 में 1 रिड्यूस हो गया, -1 तो कितना हो जाएगा 3। 5 में कितना रिड्यूस हुआ -2। 12 में कितना रिड्यूस हुआ -3 रिड्यूस होने से 9 हो रहा है। इसमें 4 रिड्यूस करो 8 हो रहा है, इसमें 5 रिड्यूस करो 9 हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोगों को भी सेम इसी तरह से करना है। बी का पोजीशन होता है, बी का AB 2 होता है और यहाँ पर भी 2 लिख देते, ए का 1 होता है और वाई का कितना होता है WXYZ मतलब ये 25 होगा क्योंकि 26 अल्फाबेट में वाई 25th नंबर पे आता है। एम और ओ का 15 एंड एम का 13। अच्छा अब देखो पहले -1 करेंगे तो ये पोजीशन आ जाएगा हमारा 1, फिर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, -3 कर दो तो हो जाएगा 10, -4 कर दो तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, 0 नहीं होगा, इसका पोजीशन देखना पड़ेगा। मतलब इसके लिए ना तुम लोगों को वो चार्ट देखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझा पाएंगे। देखो A B
हाँ हाँ वो 25 होगा। E F G H I J K L M, फिर N यहाँ लिया था, N O P Q R S T U V W X Y Z। अब किस तरह से समझाना है मुझे? D से कौन सा है? देखो D का है C, ठीक है, और E का है, E का फिर देखो 2 घर आगे C हो रहा है। तो ये देखो B से 1 2 3 4, ये 5 माइनस हो जाएगा, ये 6, ये 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 6 19 हो जाएगा। तो ये दोनों में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखो यहाँ पर माइनस करना है, मतलब B से -1 पोजीशन में कौन है? A आ गया, मतलब B के आगे वाला डेटा, B के एक घर आगे, फिर O से 2 घर आगे चलना है, O से हाँ O से 2 घर आगे चलना है, यानी ये क्या हो जाएगा? O से 2 घर आगे अगर जाएंगे तो M हो जाएगा, ये देखो N M, और M का पोजीशन 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पोजीशन में M आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन में J आता है, और M से 3 पोजीशन आगे जाओ, 1 2 3 J बिलोंग करेगा। फिर B से 4 कदम आगे जाना है, B 1, ये इस तरह से, ये इस तरह से नीचे आता है, और ये इस तरह से राउंड होगा, ठीक है। तो ये देखो B के बाद क्या आ रहा है? B के बाद B, और इससे हम लोग को 4 कदम आगे जाना है, तो B के बाद A, फिर ये ऐसे राउंड हो जाएगा, तो Z 1 2 3, और ये हो गया, कितना हो जाएगा? फिर ये X हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 से मतलब A से 5 कदम, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा V, ठीक है। और 19 पोजीशन में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 S। हाँ, तो ऑप्शन बी। देखो फिर से एक बार समझा देते किस तरह से होगा। ये देखो -1 -2 -3 -4 -5 है, मैंने यहाँ पर वही वाला पैटर्न लगाया था, जो माइनस हुआ उसे मैंने लिख दिया 1 13 10 19। अब 1 पोजीशन में A है, तुम लोग जो चार्ट बना हुआ है उसे फॉलो करो। 13 पोजीशन जो M का है, 10 पोजीशन J का है, और 19 पोजीशन S का है। अब ये दोनों का पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो 2 -4, तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो 2 कौन सा पोजीशन है? B। अब आगे जाना है ना, मतलब B के आगे तो A आता है, O के आगे M आता है, तो B से 2 कदम आगे जाना है, तो B से 2 कदम आगे जाएंगे हम लोग, सॉरी 4 कदम आगे जाना है, तो 1 2 3 4, इसलिए कितना आ जाएगा? X आ जाएगा, ठीक है, X आ जाएगा। और ये वैसे भी कौन सा पोजीशन है? 26 25 24th पोजीशन है, मतलब ये ऐड हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो 2 -1 15 -2 13 -3, और 2 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड होता है। जो भी हो पोजीशन अगर नहीं भी इस तरह से काउंट 24 आएगा, ठीक है, ये प्लस हो जा रहा है, और 1 माइनस ऑफ -5, ये 15 पोजीशन आ रहा है, देखो ये 25th पोजीशन आएगा। ये 5 कदम आगे जाना है, ऐसे 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा, ये वाला पोजीशन आ जाएगा। तो ये दोनों पोजीशन किस तरह से देखना है हम लोगों को? आगे वाला ये जो चार्ट है ये बना के हम लोग को देखना है कौन से नंबर के पहले कौन सा नंबर आ रहा है, कितना कितना आगे चलना है हम लोग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। 48 करेंगे अब। 48 कोड दिया हुआ है रिपल और RIPPLE और लाइफ। तो RIPPLE और लाइफ और PILLER, पीलर को हमें कोड करना है, और इसका कोड हम लोग को गिवन है 613382, और ये है 8192। तो ये इसमें P का क्या वैल्यू है? 3 है, I का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 8 है, E का वैल्यू 2 है, R का वैल्यू 6 है। तो 318826, तो 318826 ऑप्शन क्या है देख लो। ऑप्शन 318826 ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन ए है।
अब 49 में है पालाम इक्वल टू 43। सेंटा क्रूज क्या होगा? सेंटा क्रूज कैलकुलेट करने बोला है। अब देखो ये 43 दिया हुआ है, यानी एडिशन क्या होगा? तो P का पोजीशन क्या है चेक कर लेते हैं। P का पोजीशन क्या होता है? A तो 1 होता है, 1 M और P तो यहाँ लिखा है मैंने, चेक कर लेते हैं। P16 P16 होता है, अच्छा। और L हो जाता है 12 और M हो जाएगा 13, तो टोटल 43 हो रहा है। और सेंटा क्रूज S होता है 19, A होता है 1, N होता है 14। तुम लोग चेक करो, मैंने लिख लिया है 20, 1, 3, 18, 21 एंड 26। तो ये देखो S 19 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है, T 20 होता है, A 1 होता है, C 3 होता है, R 18, U 21 और Z 26। और टोटल लगाओ, आंसर आएगा 123। दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 50 में देखो डिजिट दिया हुआ है, डिजिट के साथ इन लोगों ने खुद अपना कोडिंग करके रखा है, हम लोग को उसी बेसिस पे आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। 50 में देखो डिजिट 50 है 184632, तो क्या होना चाहिए? 184632। तो 1 मतलब M, 8 मतलब D, ठीक है, तो D MD हो रहा है। और 4 मतलब यहाँ से देख के बता सकते हैं, 4 मतलब B, 4 मतलब B होगा, मतलब ये ऑप्शन डी के तरफ जा रहा है हमारा। देखो MDB का आगे तो किसी में भी B नहीं है, MD सब पे अवेलेबल है बट B किसी में भी अवेलेबल नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये से हम लोग कर लिए, ये लिखने का और अलग से जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग का हो गया डी। 51 में देखो एक सर्टेन कोड है, हाँ ये समझाना है मुझे, ये समझाना पड़ेगा। 50 डन, ठीक है, 50 हम लोगों ने कर लिया। 51 में बोला है 256, ये से अच्छी तरह से समझो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है। 256 मीन्स यू आर गुड। 637 मीन्स वी आर, क्या है? वी आर बैड। और 358 का मतलब है गुड एंड बैड। और हम लोग को पूछ रहा है कि एंड का कोड क्या है, एंड का कोड क्या है, एंड इक्वल टू क्या कोडिंग है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। पहले हम लोगों को देखना है कि एंड कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो एंड सिर्फ यही जगह पे है। अब हम लोग को सिमिलर चीज देखना है, ठीक है, सिमिलर चीज हम लोग चेक करेंगे। तो ये एंड यहाँ पर है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है गुड, पहला है गुड, और ढूंढेंगे कि गुड कहाँ पर है। गुड यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जो कोडिंग है, इन दोनों कोडिंग में कुछ सिमिलैरिटीज होना चाहिए। तो यहाँ है 256, यहाँ है 356। तो ये हम लोग को टैली नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ सिमिलर ढूंढना है। तो गुड, और यहाँ पर भी गुड है, और इन दोनों कोड में सिमिलर डेटा है 5, तो ये 5 को मैंने राउंड कर दिया। नेक्स्ट दूसरा इंक लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, एंड। अब एंड कहीं भी नहीं है तो टैली करने का जरूरत नहीं, बट बैड, बैड को टैली करेंगे। बैड इसके साथ टैली हो रहा है। अब इन दोनों में कोडिंग का टैली क्या है? यहाँ है 637, यहाँ है 3, 5 और 8, तो सिमिलर डेटा है 3, ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर R और R बच रहा है। तो R और R मतलब ये 6 डेटा ऑब्वियसली डिनोट कर रहा है 6, ठीक है। तो बचा क्या? बचा यहाँ पर ये R और R भी चला गया, बचा यहाँ पर क्या? एंड बच रहा है यहाँ पर। तो एंड का वैल्यू क्या होगा बताओ? एंड तो यहीं पर है, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ पर U होगा। V के लिए क्या हो गया 7, U के लिए क्या बचा है 2, तो एंड के लिए क्या बच रहा है इस कोड में 8।
तो एंड का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये जो कोड है ये एकदम एग्जैक्ट असाइन नहीं किया हुआ है, इसमें हम लोग को ये देखना है कि सिमिलर सिमिलर क्या है। जैसे यहाँ गुड है, यहाँ भी गुड है, तो गुड के लिए सिमिलर इन दोनों में क्या है, सिमिलर इन दोनों में है 3, तो मैंने क्या, सॉरी 5, तो मैंने क्या किया, पहले देखो ये वाला ब्लू इंक से मैंने 5 और 5 को कर दिया कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ पर बैड, बैड इन दोनों में टैली हो रहा है, तो यहाँ पर 3 एंड 3 कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ पर आर आर, आर आर जो है इसको अगर नहीं भी करते तो भी हो जाता है, क्योंकि इसमें ही तो एंड अवेलेबल है, तो 3 कैंसिल 5 कैंसिल, तो बचा 8, तो 8 असाइन हो जाएगा एंड के लिए। तो आंसर हो जाएगा 51 का सी। तो 51 का हो गया सी। 52 में है हम लोग को ऑड जो है वो कैलकुलेट करना है, तो देखो ये यहाँ से कर सकते हैं 3, 5, 7, 15, 17, 19। अगर तुम लोग देखोगे अच्छे तरह से तो ये प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 17, 19, लेकिन इसमें 15 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑड जो है ए हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26 सारा ही देखो इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है एक्सेप्ट 23, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा ऑड। ऑड जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 54 देखो, 54 में अगर चेक करोगे ना तो देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आगे भी किया था, ये स्क्वायर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर होना चाहिए, फिर 6 स्क्वायर होना चाहिए, तो 5 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 24 यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा ऑड हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है 41, इसे लिख के ही करना पड़ेगा अदरवाइज नहीं समझ सकते हो। तो ये 55 वाला हम लोग करेंगे, तो 51, इसमें 52, 53, 54 ये वहां से ही हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये ऑलरेडी डन हो गया हम लोग में। और अब हम लोग नेक्स्ट वाले पेज में करेंगे। तो 55, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75, और 41 से 43 प्लस 2, 43 से 47 प्लस 4, ये हो जा रहा है प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये देखो ये पैटर्न होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद फिर से 2 आ रहा है, यानी फिर से होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन 73 प्लस 74 करने से 77 आ जाता है, इसीलिए ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑड हो जा रहा है 75। ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, फिर से वही 2, तो 4, 6, 8, 10 इस तरह से होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा ऑड। ये है 55। अब 56, 56 में देखो क्या दिया हुआ है, ये भी देखो स्क्वायर दिख रहा है 16, मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है, 196 13 का स्क्वायर है शायद, 196 रूट, हाँ नहीं 14 का है, 2 to 5 15 का होगा, है ना। तो फिर आंसर आ जाएगा 19, नहीं सॉरी 19 नहीं, 73, ये हो जाएगा 73 आंसर हो जाएगा, बिकॉज 73 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। फिर 57 देखो, 57 में क्या होगा 1, 4, 9, 16, ये भी देखो वही सेम क्वेश्चन दे दिया है, तो ये भी स्क्वायर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये 19 हो जाएगा, इसमें भी आंसर 19 हो जाएगा, तो ये भी सिमिलर ही है, आगे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 58 में देखो 1, 5, 14, 30, 1, 5, 14, 30, इसमें क्या हो रहा है ये देखो 56, 57, 57, ये दोनों डन है। हम लोग करेंगे 58, 1, 5, 14, 30, 49, 55, 91, तो 1 से 5 4, 5 से 14 9, 14 से 30 16, ये हो जा रहा है 19, ये हो जा रहा है, अब ये 6 हो गया, और ये देखो कितना हो रहा है 55 माइनस 49, एक बार चेक करते हैं, हाँ 6 हो जा रहा है, 91 माइनस 55 हो जा रहा है 36, तो देखो स्क्वायर है 2 स्क्वायर,
3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर होना चाहिए था, 5 स्क्वायर होना चाहिए था, जबकि 5 स्क्वायर नहीं हो रहा है। 6 स्क्वायर जो यहाँ पर आ रहा है 6 स्क्वायर 36, तो ये 5 स्क्वायर होना चाहिए था। और 5 स्क्वायर होने से देखो 25 से ऐड करो 49 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्क्वायर 16 प्लस 30 और ये हो रहा है 5 स्क्वायर 25। एक मिनट चेक करते हैं, 4 प्लस 1 5, ये हो गया 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, 60 30 प्लस 19 49, 49 के साथ कितना ऐड करने से 55 हो रहा है, जो 6 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसका मतलब और डेटा कौन सा आ रहा है, ये 49 जो है ये सीरीज को तोड़ दे रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर दे रहा है, यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन 6 स्क्वायर हो रहा है तो फिर सिमिलर हो जा रहा है। अगर ये 49 नहीं होके कुछ और होता तो ये क्वेश्चन जो है ठीक रहता। तो यहाँ पर ऑड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 49 से ऑड स्टार्ट हो गया है, तो 49 ऑड डेटा हो जाएगा, 58 का 49 हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। 58 का ऑप्शन है। अब 59 देखो, 59 में 59 देखते हैं। एट 35 734 642 751 853 981 532। तो यहाँ से यहाँ 101, यहाँ से यहाँ 92। तो ये कुछ पैटर्न तो नहीं समझ में आ रहा है। 642 माइनस 751, तो ये 109 हो गया। तो कुछ पैटर्न तो नहीं समझ में आ रहा है, ये कभी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, अब डिक्रीज भी हो गया, तो पैटर्न तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ। लेकिन तुम लोग अगर एक चीज देखोगे तो सारा डेटा जो है वो 3 डिजिट का है, ठीक है, 3 डिजिट डेटा है, और लास्ट 2 डिजिट को ऐड करो, हर डेटा का लास्ट 2 डिजिट को ऐड करो तो देखो फर्स्ट वाला डिजिट मिलेगा। 5 प्लस 3 कर दो तो कितना मिलेगा 8, 4 3 प्लस 4 कर दो कितना मिलेगा 7, 4 प्लस 2 कर दो कितना मिल रहा है 6, 5 प्लस 1 करने से कितना आना चाहिए 6, ये ऑड हो रहा है। यहाँ आगे भी चेक करते क्या सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, हाँ। 8 प्लस 1 कितना हो रहा है 9, 3 प्लस 2 कितना हो रहा है 5। इसी तरह से इसे समझना पड़ेगा। तो ये ऑड जो है ऑड हो रहा है 751, जो कि फॉलो नहीं कर रहा है सीरीज का जो कंसेप्ट है उसे, यानी सेकंड 2 नंबर के साथ ऐड करने से, सेकंड 2 नंबर ऐड करने से फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। तो ऑड 751, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 में देखो क्या है, 4 से 5, तो देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 60 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 4 5 7 10 14 18 25 30, 4 से 5 1, 5 से 7 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो 5 होना चाहिए, लेकिन ये 19 होगा जबकि 18 हो रहा है। और 6 कर दो तो 19 के साथ 6 ऐड करके देखो, अगर सीरीज में 19 लिखा हुआ रहता तो वो 25 ही आता, अगर ये 19 होता तो 25 आता, और इसमें 25 में 7 ऐड करो तो ये 32 ही आएगा, यानी ऑड नंबर ये है 18, 18 ऑड नंबर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। एंड लास्ट है 52 51 48 43, 52 51 48 43 34 48 43 34 27 16। तो 52 से 51 डिक्रीजिंग है, ये फिर से डिक्रीज हो गया -3, ये फिर से डिक्रीज हो गया -5, ये फिर से डिक्रीज हो गया -7, फिर से डिक्रीज हो गया -9, ये फिर से डिक्रीज हो गया -11। चेक करते हैं 52 से -1 51 सही किया है कि मैंने -3 होगा, 48 से -5 करने पे 43 से -7 करने पे 36 होना चाहिए। अच्छा मैंने ये 7 क्यों लिखा समझ लो, एक्चुअली ये 7 तो नहीं हो रहा है, 43 से कितना माइनस करने से 34 हो रहा है,
मैम 9 होगा। 9 माइनस, लेकिन यहाँ पर 9 हो रहा है। एक्चुअली ये प्राइम नंबर है, 1 उसके बाद 3 जैसे ही आ रहा है तो प्राइम नंबर, ठीक है। 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए था, प्राइम नंबर 5 के बाद 9 होता है, 6 7 8 9 होना चाहिए था। अगर 43 से 5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 38। अगर ये सही सीरीज होता तो यहाँ 38 होता, और 38 से प्राइम नंबर -7 कर लेते, सॉरी -7 कर लेते तो ये 31 आ जाता। और फिर 31 यहाँ से सीरीज क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, मतलब 34 से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो ये ऑड नंबर यहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन बी। (52) 51 फिर से देख लो एक बार, 52 से -1 51, 51 से -3 48, 48 से -5 43, 43 से कितना माइनस करने से आ रहा है, एक्चुअली 9 माइनस करने से आ रहा है, 9 माइनस करने से आ रहा है, एक बार समझा देते हैं। फिर 34 माइनस 27, तो ये 7 माइनस करने से आ रहा है। फिर 27 माइनस 16, तो ये 11 माइनस करने से आ रहा है। लेकिन 1357 यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। फिर 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है ना, 7 यहाँ आना चाहिए था, 5 के बाद 7 आना चाहिए था, फिर 11 आना चाहिए, तो 7 11 यहाँ पर आ गया, और इसके साथ माइनस हो गया, 34 के साथ -7 करके 27, जबकि यहाँ होना चाहिए था 38 और -7 यहाँ पर होना चाहिए था। ऑड ये हो रहा है, ये तो मेंटेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया, इसीलिए आगे का सीरीज गलत है, मतलब सिमिलर नहीं हो रहा है। प्राइम नंबर तो हो रहा है लेकिन आंसर्स गलत है, तो ऑड जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट इज 34 ऑप्शन बी, तो 34 ऑप्शन बी हो रहा है। तो ये वाला जो था हम लोग का 9A, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया और काफी इजी था, तो मुझे नहीं लगता ये तुम लोग को बार बार देखने का जरूरत होता है। ये इसका मतलब दिमाग तुम लोग को मतलब तेज रखना है और ध्यान रखना है, तो तुम लोग आराम से ये सॉल्व कर पाओगे। तो लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर 9 जो है, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाला चैप्टर करेंगे, और कुछ बाकी था तुम लोग का सेट थ्योरी का, उसे भी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। तुम लोग कोई भी लिख दो ना मुझे, जो बाकी था मेरे व्हाट्सएप में अगर लिख दोगे तो हम सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं कि मैंने कौन सा मतलब छूटा हुआ है मेरा। अगर तुम लोग प्लीज मुझे थोड़ा बता दोगे तो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। उसे हम देख लेंगे कि नेक्स्ट मुझे वहां से 3 या 4 क्वेश्चन जो बाकी है वो क्या करना है। और तुम लोग प्लीज पढ़ाई करते रहो, हम टेस्ट लेंगे, तब ये मत बोलो कि मैम आज नहीं देंगे, तुम लोग रेडी करते रहो। ये भी चैप्टर रेडी कर लो, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट, इससे भी हम देंगे, एंड सेट थ्योरी से।